पत्थर खाए कभी आपने? नहीं, मतलब गलती से मम्मी ने चावल के बदले पत्थर परोस दिए हो? नहीं। वेल, मैं किसी को जानती हूं जिसने पत्थर खाए हैं। चलिए स्टोरी को वहीं से शुरू करते हैं जहां हमने उसे छोड़ा था। ओवर द पीरियड ऑफ टाइम रशीद काफी ज्यादा वायलेंट हो चुका था और काफी ज्यादा डिसरिस्पेक्टफुल हो चुका था टुवर्ड्स मरियम। एक दिन की बात है, रशीद रेडियो सुन रहा था और मरियम किचन में खाना पका रही थी। चीजें अब पहले जैसी नहीं रही हैं। पहले रशीद को मरियम का बनाया खाना बहुत अच्छा लगता था, पर अब तो उसके बनाए खाने में कभी कुछ ठीक होता ही नहीं है। इट्स ऑलवेज टेस्टलेस। कभी चावल ज्यादा पक जाते हैं तो कभी कच्चे रह जाते हैं, कभी रोटी बहुत सख्त हो जाती है, कभी कच्ची रह जाती है। कोई भी खाना कभी भी अच्छा नहीं होता है, अच्छे के नजदीक तक नहीं होता है। उस दिन मरियम ने पालक की सब्जी बनाई और चावल भी बनाए थे साथ में। वो जब रशीद को खाना दे रही थी वो काफी डरी हुई थी। रशीद ने पहला बाइट लिया और चेहरा बनाया। क्या हुआ? डरी हुई आवाज में मरियम ने पूछा। क्या हुआ? हुआ ये कि तुमने आज फिर से वही गलती की, मरियम की नकल करते हुए रशीद ने कहा। पर मैंने तो इस बार चावल 5 बार ज्यादा उबाले थे, डरी हुई आवाज में माफी मांगते हुए मरियम ने कहा। झूठ, सफेद झूठ, रशीद ने कहा। उसने थाली उठाई और दरवाजे की तरफ जोर से मारा और फिर वहां से बाहर चला गया। मरियम रो रही थी, सिसकियां ले रही थी और धीरे धीरे जमीन पे गिरे हुए खाने को उठा रही थी। अचानक से कोई आया। उसने पीछे मुड़ के देखा तो वह रशीद था। उसने अपने हाथ में मुट्ठी बांध रखी थी। वो सोच रही थी कि इसमें क्या है, पर वो बहुत डरी हुई थी। रशीद उसके पास आया, उसको उसके बालों से पकड़ा और उसका मुंह खोल के उसके मुंह में पत्थर डाल दिए और जबरदस्ती उसने उसे चबाने को मजबूर किया। मरियम के मुंह से खून निकलने लग गया। ये देखने के बाद रशीद ने उसे कहा, तुम्हें अब समझ में आया तुम्हारा बनाया हुआ चावल कैसा लगता है? इस शादी ने ना मुझे इस बुरे खाने के सिवाय और कुछ नहीं दिया है। ये कहकर रशीद उसे छोड़ करके वहां से चला गया और मुंह से खून निकल रहा था। वो बहुत दर्द में थी, बहुत ज्यादा। अब हम कहानी के एक नए पार्ट पे आते हैं। जी, ये पार्ट लायला का है। इन 1978 सोवियत ने अफगानिस्तान को टेक ओवर कर लिया था। लायला का जन्म तब हुआ था। लायला फरीबा और हकीम की बेटी है, जो कि मरियम के पड़ोसी हैं। वो बहुत ही सुंदर और बहुत ही तेज थी और उसके पापा, जो कि एक रिटायर्ड स्कूल टीचर थे, उन्होंने उसको हमेशा एनकरेज किया था कि तुम कुछ कर सकती हो। तुम इतने अच्छे समय में पैदा हुई हो जहां पर अभी तक औरतों को उनकी आजादी नहीं मिली है। तुम वो आजादी उन्हें दिला सकती हो, तुम उनकी वो सीढ़ी बन सकती हो। एंड लायला वॉज ऑलवेज इग्नोर्ड बाय हर मदर। उसकी माँ हमेशा अपने बेटों के बारे में सोचती रहती थी, जो कि मुजाहिदीन की आर्मी का पार्ट थे और कम्युनिस्ट के अगेंस्ट लड़ रहे थे। लायला को कभी मौका ही नहीं मिला अपने भाइयों को जानने का। वो उनसे इतनी ज्यादा करीब नहीं थी। वो तारिक से काफी ज्यादा करीब थी। तारिक एक कारपेंटर का बेटा था, जिसकी लैंड माइनिंग के एक एक्सीडेंट में एक टांग चली गई थी। लायला के तारिक के अलावा भी और 2 दोस्त थे, हसीना और गिती। 1989 में सोवियत की हार हो गई। लायला के दोनों भाइयों की भी मौत हो गई। सोवियत अफगानिस्तान छोड़ के चले गए। अब सब कुछ कम्युनिस्ट के सामने आ गया, तो हर चीज इतनी ज्यादा डेंजरस हो गई थी। जहां देखो वहां गन फायरिंग, वहां पे बॉम्ब गिरने लग गए। सड़कें इतनी ज्यादा डेंजरस थी, इतना ज्यादा खौफ था कि बच्चों ने स्कूल जाना तक बंद कर दिया। लायला अब घर पे ही रहती थी। As she enters her teens, उसका और तारिक का रिश्ता
काफी ज्यादा गहरा हो गया। काबुल अब खतरे से खाली नहीं था, इसीलिए सब काबुल छोड़ के जा रहे थे। हसीना के घर वालों ने उसकी शादी उसके कजिन से तय कर दी थी, जो कि एक ऑटो रिक्शा ड्राइवर था। उसके परिवार वाले उसे लाहौर लेके जा रहे थे और शादी के बाद हसीना का फिक्स था कि वो जर्मनी शिफ्ट होने वाली है। एंड दैट वाज द लास्ट टाइम जब लायला ने हसीना को देखा था। जल्द ही तारिक भी काबुल से शिफ्ट होने लगा। उसने ये बात लायला को बताई। एंड बिफोर हिज डिपार्चर they were somewhat physically intimate for once. उसी जून के महीने में जब गिट्टी स्कूल से वापस आ रही थी, she was just 3 blocks away, और अचानक से वहां पे एक बॉम्ब गिरा। उस बॉम्ब के गिरने की वजह से गिट्टी टुकड़ों में बट गई। हफ्तों के बाद उसका एक पैर पर्पल सॉक्स और शूज के साथ किसी की छत पे पाया गया। लायला आज भी उस बात को नहीं भूल सकती जब किट्टी की माँ नीना अपनी बेटी के बचे हुए टुकड़ों को जमीन से ढूंढ रही थी और उठा रही थी। ये पहली बार था कि लायला के कोई जान पहचान का गुजर गया था। लायला के भाई थे बट शी वाज नेवर क्लोज टू देम। वो पूरी तरीके से टूट चुकी थी। फाइनली लायला की फैमिली भी डिसाइड करती है कि वो भी काबुल छोड़कर कहीं और जाएंगे। अब आगे की कहानी नेक्स्ट वीडियो में।